अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इनको याद है शाह महमूद को, मैंने उससे जब पूछा, मैंने कहा आप हमें इजाजत देंगे, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महज़ब माशरा नहीं देता तो क्या हम आपके कमी हैं? क्या वाज़ेह कर दूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दुनिया में हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बहुत बड़ी पावर है, हमारी तिजारत उसके साथ है, हमारे बड़े अजीम पाकिस्तानी वहां रहते हैं। लेकिन मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अमेरिकी सदर को मिलने गया, आपने देखा भी होगा डोनाल्ड ट्रंप को जब मैं मिलने गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कम से कम खर्चा क्यों किया। मैं कमर्शियल फ्लाइट पे गया, मैं होटल में भी नहीं ठहरा, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के कमरे में ठहरा। क्योंकि मैं उनको यह बताना चाहता था कि मेरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुश्किल माशी हालात हैं, मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूं। मैं वहां सूट पहन के नहीं गया, मैं अपनी शलवार कमीज में गया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने $12 लाख से और $14 लाख में किया, वो मैंने $1.5 लाख में किया, सिर्फ इसलिए कि मैं मगरब ज़हनियत को समझता हूं। आप वहां जाके बड़े बड़े होटलों में ठहरे हैं, अपने मुल्क का पैसा खर्च करें, उनको बड़े बड़े तोहफे दें, और उनको पता हो कि आपका मुल्क मकरूज है, वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको नीचा समझते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके पीछे। मैं जानता हूं उनको। वो आपकी इज्जत करते हैं जब वो देखते हैं कि इसको अपने मुल्क की फिक्र है। वो देखते हैं कि उसे जब अपने मुल्क पे फख्र है, उसको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी होते हुए। और सबसे ज्यादा वो आपकी इज्जत करते हैं। और ये सुने जरा गौर से, जब भी मेरे पास कोई बाहर से कोई सरबराह मुल्क का आता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, तो सुने पाकिस्तानियों, मेरी एजेंसीज, मेरा फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर बताता है कि उसने तालीम किधर हासिल की, उसने सियासत से पहले क्या किया, उसका पेशा क्या था, उसने पैसा क्या बनाया, वो ईमानदार है या नहीं, पूरा मेरे पास उसकी डिटेल आती है उसके मिलने से पहले। इसी तरह जब पाकिस्तान का सरबराह जाता है बाहर के मुल्क में, तो उनके पास हर चीज उसके ऊपर आ जाती है कि इसकी तालीम क्या है, इसकी सियासत में क्या इसका पोजीशन है, क्या ये ईमानदार है या नहीं। और जब उनको ये पता चलता है कि हमारे वजीर आजम की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, ये याद रखें कि उनकी एजेंसीज
मुकम्मल तौर पे बता देती है कि उनके पैसे किधर हैं, उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनको सब पता चल जाता है। उनके पास एक एक चीज होती है। इसलिए अगर अल्लाह ने मुझे बाहर इज्जत दी तो उनको सबको पता है कि मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। उन सबको पता है कि मैंने अपने मुल्क से करप्शन नहीं की। वो आपकी इज्जत करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि चाइना में गए, उन्होंने हमारी इज्जत की। आपने देखा होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे, हाफिजाबाद ये याद रखो, रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए, J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जो लगने थे 2 या 3 साल, 7 महीने में उन्होंने हमें ये JC-10 की स्क्वाड्रन दी है। ये F-16 के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चाइना ने दिया है, क्योंकि इज्जत करते हैं। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए उसने, रूस के प्रेसिडेंट ने हमें इज्जत दी, उसने हमें। मैं जब सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जब वो हमारे पिछलों से मिलते थे तो इसलिए ये बेचारे उनके सामने गिरे हुए होते थे। तो देखें, कौम की इज्जत उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सरबराह होता है। जब वो झुकता है, वो कौम की सारी इज्जत नफ्स तबाह करके रख देता है। तो मैंने आपसे 25 साल पहले अपनी कौम से कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। 22 तारीख को 15 साल के बाद इस्लामिक मुल्कों की यानी OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। 15 साल के बाद सारे मुसलमान मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये हमारा मुल्क, हमारी ताल्लुकात सबसे हैं, सबसे रखना चाहते हैं। और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन अपने मुल्क के मफादात के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।